नमस्कार। अक्सर जब हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो स्कूल की किताबें याद आती हैं, है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक सफर है, हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का। एक ऐसा सफर जिस पर हम सब साथ हैं। कभी रात में आसमान को ऐसे देखा है और सोचा है कि आखिर ये तारे चमकते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और यकीन मानिए, यही छोटी सी जिज्ञासा हर बड़ी खोज की शुरुआत होती है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हर खोज, हर आविष्कार की जड़ में ना एक बहुत ही सीधी सादी सी चीज होती है, जानने की इच्छा, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा। या फिर ये सोचिए, किसी फूल को खिलते हुए देखकर कभी ख्याल आया है कि उसे ठीक ठीक कैसे पता चलता है कि अब खिलने का वक्त हो गया है? हमारी प्रकृति भी ना ऐसे ही रहस्यों का खजाना है। और ये सवाल हमें यही तो दिखाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी कितनी अद्भुत और हैरान करने वाली है। और ये तो सबको याद होगा, बारिश के गड्ढे में कूदना और एक पल के लिए सोचना कि भाई ये बारिश होती क्यों है, कैसे होती है। बचपन की वो छोटी छोटी खुशियां और वो सवाल, वही तो हैं वैज्ञानिक सोच की पहली सीढ़ी। इससे पता चलता है कि विज्ञान का जो भाव है ना, वो हम सब में पहले से ही मौजूद है। तो ठीक है, सवाल तो बहुत हैं, पर इन सवालों से हम जवाबों तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर विज्ञान की भूमिका शुरू होती है। और ये सिर्फ कुछ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है सोचने का, खोजने का, एक पूरी प्रक्रिया है। तो फिर विज्ञान है क्या? असल में ये सोचने का, देखने का और काम करने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी इस दुनिया को समझ पाते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। मतलब ये एक सक्रिय, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया को देखने का एक खास चश्मा है जो हमें चीजों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। मुझे ये बात बहुत पसंद है, विज्ञान को एक बड़े एडवेंचर की तरह सोचना। हम सवाल पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चीजें काम कैसे करती हैं। ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो उत्साह के साथ कुछ नया खोजने जैसा है। हाँ, विज्ञान बिल्कुल एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह है। हर नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? हर जुड़ा हुआ टुकड़ा अपने आसपास और भी नए सवाल खड़े कर देता है, जिससे ये पहेली हमेशा हमेशा रोमांचक बनी रहती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एडवेंचर का रास्ता क्या है। ये कोई अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, नहीं, जवाब ढूंढने का एक भरोसेमंद, एक पक्का तरीका है। इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है। मान लीजिए आपका पेन लिखते लिखते बंद हो जाए। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? शायद यही कि स्याही खत्म हो गई है ना? तो आपने रीफिल चेक की और देखा कि वो तो पूरी भरी हुई है। मतलब आपका पहला अंदाजा गलत था। और ये बिल्कुल ठीक है। यही तो पहला कदम है, एक अंदाजा लगाना और फिर उसे जांचना। आपका अंदाजा गलत साबित होना भी इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब क्या? अब एक दूसरा अंदाजा लगाया जाता है। हो सकता है कि स्याही की नोक सूख गई हो। तो जब एक अंदाजा फेल हो जाता है तो हम हार नहीं मानते, हम एक नया अंदाजा लगाते हैं। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है और हर बार हम असली जवाब के और करीब पहुंचते जाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया हमने पेन के साथ की, देखना, सोचना, सवाल पूछना, अंदाजा लगाना, उसे टेस्ट करना और फिर नतीजों को समझना, इस प्रक्रिया का एक नाम है वैज्ञानिक विधि। और यही तरीका जो एक मामूली पेन के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो सोचने का तरीका है ना, ये सिर्फ सफेद लैब कोट पहनने वाले लोगों के लिए नहीं है। जरा सोचिए, एक रसोइया ये सोच रहा है कि कुकर से दाल बाहर क्यों निकल गई, या एक मैकेनिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि टायर पंक्चर क्यों हुआ, या फिर एक इलेक्ट्रिशियन ये समझने में लगा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा। ये सभी लोग, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, वैज्ञानिक विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एक समस्या देखते हैं, उसके कारण का अंदाजा लगाते हैं और फिर उस अंदाजे को टेस्ट करते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जब भी हम सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम सब एक तरह से वैज्ञानिक ही हैं। वो जिज्ञासा और सवाल पूछने की क्षमता ही हमें वैज्ञानिक बनाती है, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करते हों।
तो हमें यहाँ से क्या लेकर जाना है? यही कि विज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये खोज की एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक सफ़र जो जिंदगी भर चलता है। और इस सफर का मकसद होना चाहिए खुशी और हैरानी। ये पूरी तरह से आनंद भरी खोज के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा बारिश में भीगने का मजा लेता है, हमें भी ज्ञान की खोज में मजा लेना चाहिए। ये दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिन्हें हम नहीं जानते, ऐसी चीजें जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अपने आसपास की दुनिया को एक अंतहीन रहस्य की तरह देखिए। हर चीज में एक सवाल छुपा है और हर सवाल एक नए रोमांच का दरवाजा खोलता है। तो याद रखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए एक क्यों पूछने वाला व्यक्ति बनना ही होगा। अगली बार जब भी मन में कोई क्यों आए तो उसे जाने मत दीजिए, उसका पीछा कीजिए, क्योंकि यही क्यों हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारी दुनिया को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं।